नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। सरकार का एक फैसला और शेयर का प्राइस 13% क्रैश। जी हां दोस्तों, ये फैसला तो बहुत अच्छा है, लेकिन डेफिनेटली कुछ अच्छा भी करते हैं तो किसी ना किसी के साथ तो कुछ बुरा होता ही होता है। मैं इसके ऊपर कल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आज दिन के दौरान भी मैंने डिस्कस किया था और अभी मैं फाइनली एक और बार वीडियो बना रहा हूं और पर्टिकुलरली स्टॉक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने डिटेल शेयर करी जो गवर्नमेंट ने करा है। अभी स्टॉक के बारे में बात करने का समय आ गया है, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिला है पर्टिकुलरली नजारा टेक्नोलॉजीज में। आज के दिन ये शेयर करीब 13% गिरकर बंद हुआ है। करीब 180 रुपए की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल ये उठता है कि भैया नजारा टेक में जो हो गया सो तो हो गया, आगे क्या किया जाए, क्योंकि जो हुआ है वो आप सभी को पता चल चुका है। बट शायद इन डेप्थ डिटेल आपको नहीं पता होंगी कि क्यों हुआ है इतना, क्योंकि बाकी की जो कंपनीज हैं इसी से रिलेटेड वो तो नहीं गिरी हैं। बेस क्लियर करने के लिए चीज क्लियर करना चाहूंगा कि हुआ क्या है। हुआ यह है कि कैबिनेट से अप्रूवल आ गया है ऑनलाइन गेमिंग को बैन करने के लिए, बंद करने के लिए। हालांकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये कि गेमिंग को तो बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन इन बैटिंग एप्स का प्रचार पूरी तरीके से बंद। जो भी इनका स्पॉन्सर करता हुआ दिखा, जो भी इनका प्रचार करा किसी ने या करता हुआ दिखा, तो भैया उसके ऊपर फाइन प्लस सजा का प्रावधान भी रखा गया है। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, स्पेशली जब आईपीएल आता है या कोई भी क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट होता है, उस समय क्या है, ये बड़ा चलन में आ जाती हैं सारी की सारी बैटिंग एप्स। तो उसको लेकर इस समय बड़ा डिसीजन ये आया कि कोई स्पॉन्सर नहीं होगा, कोई इन्हें प्रचार नहीं करेगा, और अगर करता पकड़ा गया या करता पाया गया तो भैया उसके ऊपर सजा प्लस पेनल्टी भी लगेगी। जिसके बाद से पूरा का पूरा कल से एक्शन में चल ही रहा था। आज बिल पेश होना था, बिल पेश हो गया है और उसके बाद नजारा टेक में 13% की गिरावट दिखी है। अब नजारा टेक ही क्यों, डेल्टा कॉर्प भी तो हो सकता था। डेल्टा कॉर्प तो कल 10% भागा और आज भी हरे निशान में बंद हुआ। ऑन मोबाइल ग्लोबल क्यों नहीं गिरा, क्योंकि ये भी तो गेमिंग स्टॉक है। सिर्फ नजारा टेक्नोलॉजीज ही क्यों टूट रहा है, ये आपका सवाल हो सकता है। दोस्तों, प्रॉब्लम तो देखो डेल्टा के लिए भी है, ऑन मोबाइल ग्लोबल के लिए तो उतनी नहीं है, क्योंकि वो गेमिंग पे है, ना कि जो पैसे लेन देन वाली है, मतलब बैटिंग टाइप के गेमिंग पे नहीं है। वो नॉर्मल गेमिंग पे ज्यादा फोकस्ड है। तो उनके लिए तो बेनिफिशियरी है, क्योंकि गवर्नमेंट गेमिंग को तो बढ़ावा देना चाहती है, लेकिन ये बैटिंग को हटाना चाहती है। अब बैटिंग में किस तरीके के हटाना चाह रही है वो अभी तक डेटा सामने नहीं आया कि गेम ऑफ स्किल भी सामने आया है या केवल और केवल गेम ऑफ लक ही बैन किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं गेम ऑफ स्किल भी करना चाहिए, क्योंकि गेम ऑफ स्किल के नाम पे एक सट्टा बाजारी चल रही है। आप लोगों को अच्छे से पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अब नजारा टेक की बात करें तो नजारा टेक के लिए ज्यादा प्रॉब्लम का विषय बना है इनका रीसेंट एक्शन। नजारा टेक्नोलॉजीज लगभग 48% ओन करता है पोकरबाजी में। आपने बहुत एडवर्टीजमेंट देखा होगा इसका, पोकरबाजी खेलो, है ना। बहुत सारे सेलिब्रिटीज एडवर्टीजमेंट करते हैं इसके, बहुत सारे। अभी जो पोकरबाजी में नजारा टेक्नोलॉजीज ने 48% स्टेक उठा रखा है, ये बंद होने, इसके एडवर्टीजमेंट में बंद करने की बात होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली बैटिंग टाइप हो गया। और इसमें 805 करोड़ का निवेश ऑलरेडी किया हुआ है नजारा टेक ने। साथ ही साथ और एडिशनल 255 करोड़ का निवेश करने की सोच रहे थे। अब ब्रोकरेज फर्म ने एक रिपोर्ट निकाल दी ये सब देखते हुए, और ब्रोकरेज फर्म है डोमेस्टिक, जिसका नाम है प्रभुदास लीलाधर। तो प्रभुदास लीलाधर का मानना यह है कि नजारा टेक्नोलॉजीज ने जो ये निवेश किया हुआ है, अगर सरकार ये बैन कर देती है या बंद कर देती है तो इनको ये अमाउंट राइट ऑफ करना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो वैल्यूएशन टर्म्स में बड़ी चिंता का विषय बनेगा। अगर प्रभुदास लीलाधर जी की ही मानी जाए तो प्रभुदास लीलाधर का पहले टारगेट जो नजारा टेक पे था वो 1345 का था, लेकिन ये कह रहे हैं बट इफ पोकरबाजी इज रिमूव्ड फ्रॉम द इक्वेशन, अगर पोकरबाजी बैन हो जाता है और ये हटता है तो जो वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक का प्राइस बनेगा वो 917 बनता है। और अभी नजारा टेक कहां पे ट्रेड करता हुआ दिखाया आपको, करीब 1221 पे, यानी यहां से भी गिर सकता है। अब पोकरबाजी इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझना बड़ा जरूरी है भाई साहब। पोकरबाजी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि टोटल रेवेन्यू का 35%
पोकरबाजी इंक्लूड कर रहा है भाई साहब। पोकरबाजी अलोन अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 38% ऑफ नजाराज टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द क्वार्टर, हाईलाइटिंग द कंपनीज इनडायरेक्ट एक्सपोजर टू द रियल मनी गेमिंग सेगमेंट थ्रू इट्स स्टेक इन मूनशाइन। तो पोकरबाजी जो मूनशाइन का ही है वो करीब 38% नजारा के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सोचो वही बंद हो गया तो इनके तो रेवेन्यू ही ऑलमोस्ट 38% गायब। ये सबसे बड़ा इशू बनता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये स्टॉक आपके लिए टूटता हुआ दिख रहा है। और आगे क्या करें क्या ना करें, तो चीजें क्लियर हो जाएं एक बार। क्या पता, देखो मैंने जितना पढ़ा था वो हेडलाइन में यही लिखा था कि जो है वो चलाओ, खेलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, खेलते हुए किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं है, लेकिन प्रचार करने पे कार्रवाई है। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन है। मान लो मैं ऑलरेडी पोकरबाजी खेल रहा हूं, कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं तो कर रहा हूं, लेकिन प्रमोशन पे क्लियर है कि भैया सजा प्लस पेनल्टी है। तो जो ऑलरेडी है वो चलने देंगे या बंद करेंगे, ये सारा अभी भी कंफ्यूजन है, ये समझना होगा। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूं जब तक चीजें क्लियर ना हो तब तक डिसीजन बनता ही नहीं है, तो डिसीजन हम भी नहीं दे पाएंगे। बट चीजें जो थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।